आ गई है स्क्रीन। यस सर, आ गई। एक सेकंड में दोबारा कंटेंट। हाँ, सर प्रेजेंट हो गई आपकी स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड खोलिए सर। व्हाइट बोर्ड ही तो खोल रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड रुको। एग्जिट होके आइए एक बारी दोबारा। दोबारा एग्जिट हो गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
क्लास होगी क्या भैया? हाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कैलकुलस कुछ स्टार्ट करा था ना। हर्ष, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? रजत, अजय? यस सर, आ रही है। ठीक है। वरुण, क्या चल रहा है? चल, क्या? क्या पढ़ाई हो रही है आजकल? कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम्हारा? सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर रहा था मैं एक बार। अच्छा, तो पूरा कर लो, क्योंकि अब तो हम इस पे आ गए ना, कैलकुलस पे आ गए हैं ना। हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इंटीजर n, फाइंड द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x minus 1 into cos x minus e to the power x upon x to the power n. Cos x minus 1 into cos x minus e to the power x अपॉन x to the power n, ये लिख लो। cos x minus 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cos x minus e to the power x अपॉन x to the power n, अपॉन x to the power n. This is a finite non-zero number. This is a finite non-zero number. दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, रुक जाओ। तुम लोग करो। cos x minus 1 into cos x minus e to the power x upon x to the power n is a finite non-zero number. ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या दिक्कत हो रही है?
वरुण हो रहा है बेटा? सारांश? वत्सल, दीपाली? वरुण? दीपाली? आवाज आ रही है मेरी? क्या बोल रहे हो? नहीं हुआ सर। इसको सीरीज वाले मेथड से सॉल्व करो। सबकी सीरीज लिखो cos x की e टू द पावर x की। फिर जब फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? बताया था ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो में फाइनाइट नॉन जीरो नंबर कब आता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लोवेस्ट डिग्री सेम होती है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में फाइनाइट नॉन जीरो नंबर कब आता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री सेम होती है। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा हुआ है, राइट? जस्ट ट्राई अप्लाई द सीरीज मेथड। cos x की सीरीज लिखो, e टू द पावर x की सीरीज लिखो एंड चेक व्हाट लोवेस्ट डिग्री न्यूमरेटर विल हैव। कंपेयर इट विद डिनोमिनेटर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। ट्राई करो। 3 इज करेक्ट, राइट, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी। 3 नहीं है बेटा, 4 आएगा आंसर, क्योंकि इसमें e टू द पावर x का भी टर्म है ना, 4 आएगा। एक बार और चेक कर लो। सारांश तुम्हारा हो गया? शिखा? सारांश ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। हाँ, वो मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं हुई है, दोबारा से हो गया कुछ। खैर मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ जब तक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रही है उसमें। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, cos x माइनस वन एक ब्रैकेट में है, cos x माइनस ई टू द पावर x दूसरे ब्रैकेट में है, अपॉन x टू द पावर n है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, cos x माइनस वन एक ब्रैकेट में, cos x माइनस ई टू द पावर x दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन x टू द पावर n। क्वेश्चन ये है, दिस इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, you have to find the value of n। स्क्रीन आ रही है वैसे अब सारांश? हाँ सर अब आ रही है। सर एक क्वेश्चन जिस टैब में था वो वाली पे स्विच कर दो। हाँ एक्चुअली ना,
फोन करो, बात करो। ठीक है, बेटा क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली पता नहीं इसमें क्यों ये पेन नहीं ले रहा है। मैं हर्षद से बात करता हूँ, एक सेकंड। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन आ रही है? सर स्क्रीन तो आ रही है। हाँ स्क्रीन आ रही है। व्हाइट बोर्ड आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन हो गया वत्सल? कर रहा हूँ सर। सिर्फ तुम्हें सबकी सीरीज लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। सबकी सीरीज लिखो बस, और कुछ नहीं है।
आप सर्च कर ढूंढ लिया करो क्या है। चलो ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों, आवाज आ रही है अब? यस सर, आ अजय, रही है। अच्छा अब स्क्रीन भी आ रही है ना, व्हाइट बोर्ड? यस सर। ठीक है वत्सल, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, बताना है पहले ही बताओ। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। सारांश, शिखा, अजय, बोलो। यस सर, हो गया। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, साइन ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। ऑल ऑफ यू फाइंड द डोमेन, जस्ट ट्राई। हो गया? कौन कौन बच्चे हैं? शिखा, रजत, मेघा, अजय। अजय तुम्हारा हुआ है क्वेश्चन? R -1 to 0। आर -(-1 to 0), कौन सा ब्रैकेट है, किस तरफ बोलना? मतलब ओपन ब्रैकेट है दोनों। दोनों तरफ। रजत तुम्हारा भी यही आ रहा है? वरुण, देखो इसमें ये सर एक बात। मिनट। हाँ ठीक है, करो ट्राई, 1 मिनट का टाइम। शिखा, -(-1) पे क्लोज ब्रैकेट है। अजय देखो, -(-1) पे क्लोज ब्रैकेट है तो यानी कि -(1) हट रहा यस है, सर, यस सर, तो हाँ। -(1) पे क्लोज आना चाहिए 0 ना, हो क्योंकि -(1) पे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। तो हमें कौन सी वैल्यू हटानी है? वो वैल्यू हटानी है जिसपे ये 0 होगा। तो ये कब 0 होगा? जब ये वैल्यू आपकी 0 to 1 होगी। तो यानी कि x आपका -1 से 0 होएगा, ये वैल्यू हटानी है। तो होल आर एक्सक्लूडिंग ये वाला इंटरवल। अच्छा, अगर कंटिन्यूटी की बात पूछी जाए तो इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है वहां पर वो डिसकंटिन्यूस भी होता है, राइट? आगे देखते हैं। देखो जैसे हमने एक एक्सटेंडिंग टू 0 का क्वेश्चन करा है, एक एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी का भी क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x² - 1 upon x+1 minus ax minus b is 2. Again this 2 is a finite non-zero number. Find the value of a and b. करो ट्राई फटाफट। Find the value of a and b.
A1B-3. क्या बेटा? A1B-3. A1B-3 और किसी का? वरुण? यस सर 1 और -3. 1 और -3, वेरी गुड। इसमें क्या कंसेप्ट लगता है वत्सल? सर अगर एक्सटेंस टू इन्फिनिटी हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए फाइनाइट के कौन लिए. सी डिग्री, हाईएस्ट या लोवेस्ट? सर हाईएस्ट. ये वेरी गुड। x टेंस टू इंफिनिटी में हाईएस्ट डिग्री सेम होनी चाहिए और x टेंस टू 0 में लोवेस्ट डिग्री सेम होनी चाहिए, राइट? यस सर. ठीक है। और कौन है? रजत तुम्हारा हो गया, मेघा और भी कई सारे बच्चे हैं, और लोग बताओ। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -3. बिल्कुल सही है, A1 एंड B-3, राइट? ये बार मैं कर देता हूँ। ये आ जाएगा 1 - A टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ax वाला टर्म -ax - bx, तो माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -1 + b। हाईएस्ट डिग्री सेम, तो यानी कि ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो 1 - a हो गया 0, तो a आ गया 1। अब a की जगह 1 डाल के इस लिमिट को सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। a की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 + b हो जाएगा, तो -1 + b कॉमन ले लोगे, तो x समझ में आ रहा है ना सबको? बल्कि x कॉमन ले लोगे तो x कॉमन आएगा, तो -1 + b -1 + b अपॉन x, ये इंफिनिटी की वजह से 0 हो जाएगा। नीचे x कॉमन लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो ये बचेगा -1 + b, ये 2 आ जाएगा, है ना? तो b आ जाएगा आपका -3, राइट ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x होल पावर में 2n है प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0, दिस लिमिट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इंटरवल टू विच x बिलोंग्स। करेक्ट, राइट? हो रहा है ना?
बताओ अजय, बताओ आंसर आया? अजय, वरुण, शिखा, शिखा क्या बोल रहे हो? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। दोबारा बोलो। नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एनीवेज इसका आंसर 0 है। तो आंसर 0 तब होएगा जब डिनोमिनेटर विल टेंड टू 0। देखो ये सिर्फ इसकी पावर पे है ना, 2n, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी कब होएगा? जब ये वाली पावर इंफिनिटी होएगी। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब कोई वैल्यू 0 to 1 होती है तो उसकी पावर अगर हम इंफिनिटी करेंगे तो वो वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। रिमेम्बर, अगर a 0 to 1 होएगा तो a की पावर इंफिनिटी विल टेंड टू 0। लेकिन a अगर 1 से बड़ा होएगा तो a की पावर इंफिनिटी विल टेंड टू क्या? बोलो। infinity. इंफिनिटी। फाइन। तो यानी कि ये वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से बड़ी होनी चाहिए। और पावर 2 है तो अगर -1 से छोटी वैल्यू है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3/पाई tan इनवर्स 2x, इसका जो मॉड है वो 1 से बड़ा होएगा, राइट? हाँ जी, बताओ अजय, इज इट फाइन? यस सर। अब ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी होएगी तो मॉड ऑफ tan इनवर्स 2x विल बी ग्रेटर देन π/3। ठीक है, तो यानी कि अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मॉड ऑफ tan इनवर्स अगर 2 π/3 से बड़ा है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो tan इनवर्स 2x π/3 से बड़ा। ठीक है, tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 2x इज ग्रेटर देन 10 π/3, दैट इज 1060 √30। तो x विल बी ग्रेटर देन √3/2। सब लोग जल्दी से कर लो अपने आप, पूरा कंसेप्ट सामने है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे मेन लेवल का ही क्वेश्चन है। तो x क्या आएगा इधर राइट हैंड साइड में? x विल बी क्या? ग्रेटर देन √3/2 होगा या नहीं होगा? बताओ अजय, यस सर। वरुण, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका? tan इनवर्स 2x विल बी लेस देन -π/3। क्यों? क्योंकि अब ये लेस देन 1 आ जाएगा, लेस देन -1 आ जाएगा, तो उससे भी तुम्हारा आ ही जाएगा। तो 2x इज लेस देन -√3, तो x विल बी लेस देन -√3/2। तो x का जो फाइनल इंटरवल आएगा वो ये आएगा, -इंफिनिटी से -√3/2 और यूनियन √3/2 से इंफिनिटी। फाइन ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलो, फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे, फिर टाइम मत वेस्ट करो। Yes sir. ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू? Yes sir. ठीक है, वत्सल क्लियर है? Yes sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो इसको। साइन स्क्वायर एंगल में π/2 - px, और इसकी पावर में है सेक्स स्क्वायर π/2 - qx। p and q belongs to real number. Just solve this question, all of you. Sin square π/2 - px whole power sec square π/2 - qx.
कौन सी फॉर्म है ये बताना जरा कोई एक जना, कौन बताएगा? 1 की सर पावर 1 की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी, यस। और 1 की पावर इन्फिनिटी को हम कौन से फॉर्मूले से रिलेट करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स टाइप बनाते हैं। ऑल ऑफ यू यस सर। रिमेम्बर दिस? करो फिर। अब इसके मैंने दो मेथड्स बताए थे क्लास में, ईदर यू कैन टेक लॉग लेके कर सकते हो, और यू कैन कन्वर्ट इनटू फॉर्म। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये 1 आ रहा है, देखो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स माइनस 1, और इसकी पावर में ले जाओ इसी का रेसिप्रोकल। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। तो जैसे ही मैं ये टर्म लिखता हूँ, ये टर्म, ये क्या बन गया वत्सल? सर ई। ये ई बन गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ई की पावर में, अब ये मैंने अपने आप लिखा है तो ये मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स माइनस 1, और ये वाला जो टर्म है ये कॉस स्क्वायर वाला ये आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस क्यू एक्स ये आ जाएगा, राइट? बोलो। यस सर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? ये तो ई बन गया था, बचा ये वाला टर्म है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं x की जगह 0 डाल दूंगा तो ये cos पाई बाई 2 0 आ रहा है, और ऊपर भी ये 0 आ रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही? यस सर। बस अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना बचा। अजय सॉल्व, वरुण, सारांश, सारांश है क्या अभी क्लास में? नो सर। ओके, वत्सल इज देयर? वत्सल, हाँ चलो, Yes, वत्सल की sir. तो आवाज ही आ रही। वरुण, सॉरी वरुण। नहीं सर, वरुण भी नहीं है। चलो ठीक है, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, गेस्ट गेस्ट है इनकी, अपीयरेंस लाइक गेस्ट है ना। यस सर। चलो ठीक है, तुम करो। अजय तुम भी करो। शिखा, एलएच रूल लगा देंगे सर आप। हाँ बेटा, एलएच रूल लगा देंगे ऊपर नीचे डिफरेंशिएट। हाँ लगा सकते हैं, हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और अगर हम वैसे करना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर नहीं, फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर है वही लगा लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, है ना। तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? बस सर बोलो, मैं लिख रहा हूँ, 2 साइन पाई 2 sin pi माइनस upon. पी एक्स Yes sir. इंटू कॉस पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स, सही है? Yes sir. Upon. Yes sir. इंटू Upon एक 2 टर्म आएगा, cos. क्या आएगा? माइनस पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, Yes sir. इंटू माइनस पी। Yes. तो ये हो जाएगा पाई पी अपॉन 2 माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट ऑल ऑफ यू? ये तो अपने आप कर लो, तो मैं कर ही रहा हूँ, कर लोगे। 2 कॉस पाई अपॉन 2 माइनस क्यू एक्स इंटू कॉस का हो गया आपका माइनस साइन, और फिर इसी का सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू पाई पी अपॉन 2 माइनस क्यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 और सर 2 हो कट जाएगा। जाएगा, राइट? अब हो जाएगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, इसका आंसर विल कम आउट टू बी ए की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। Okay sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n, एक्स टू द पावर 2n एफ एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 2n प्लस 1। You have to find fx in terms of small fx and small gx, जो भी आंसर आएगा। fx इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भी लिखा हुआ है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट व्हेन n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट ऑल ऑफ यू?
ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो हो जाना चाहिए। सर fx एफ एक्स आएगा आंसर ऑलवेज, या कुछ पर्टिकुलर केस है ना इसका, तुम्हें केस बनाना पड़ेगा, मैंने पहले भी समझाया था। इसके आंसर विल डिपेंड अपॉन क्या, बस ये बता दो किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा सब कुछ। सर fx नहीं एफ एक्स जी नहीं, जी एक्स नहीं किसकी आंसर किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आंसर आएगा तो एफ एक्स और जी एक्स के टर्म्स में, बट आंसर किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो ऑल ऑफ यू, इसमें देखो हर जगह x की पावर 2 और उसकी पावर n है, तो अगर ये x की पावर 2 0 to 1 है तब अलग बात होगी, अगर x की पावर 2 1 है तो अलग बात होगी, और x की पावर 2 अगर 1 से बड़ा है तो अलग बात होगी। मैंने इसमें x का इंटरवल नहीं लिखा क्योंकि x स्क्वायर का इंटरवल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव व्हाटएवर बी द इंटरवल ऑफ x। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द इंटरवल ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले व्हेन x स्क्वायर इज 0 to 1, तो जब ये x स्क्वायर 0 to 1 होएगा तो इसकी पावर इंफिनिटी विल टेंड टू क्या वत्सल? सर 0 0, वेरी गुड। और जब ये 0 होएगा तो इट विल बिकम 0 इंटू एफ एक्स, दैट इज 0 प्लस जी एक्स, तो आंसर आ गया आपका जी एक्स। तो पहले केस में व्हेन एक्स स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जी एक्स। नाउ सेकंड, व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी विल बिकम 1 ओनली। बोलो। यस सर तो जब ये एग्जैक्टली 1 आएगा तो एफ एक्स विल बिकम जी एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन 2। शिखा, शिखा इज इट फाइन? दीपाली भी शायद गायब है ना? ओके। अब जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो दिस विल टेंड टू क्या, बोलना? इन्फिनिटी। और अगर कोई भी टर्म इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया मैंने, बताना? उस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं ताकि वो दूसरे टर्म को क्या कर दे, 0 कर दे। दिस इज हाउ इट इज, राइट? यस सर तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा कैपिटल एफ एक्स विल बिकम इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। दिस इज हाउ इट इज। यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? तो यानी कि द एंटायर थिंग इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। और ऐसा क्वेश्चन एक बार आईआईटी जेईई में एक्स इक्वल्स टू 1 पर आया हुआ है, बस एफ एक्स और जी एक्स की उन्होंने वैल्यू दे रखी थी साइन और लॉग के कुछ टर्म में। तो कंसेप्ट यही रहेगा कि इसमें इनबिल्ट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो x इक्वल्स टू 1 पे की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन है, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर तो इंफिनिटी रहेगी, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू पर वो 0 की तरफ टेंड करेगा, और एग्जैक्टली 1 पर दैट विल बिकम क्या, एग्जैक्टली 1 पर इट विल बिकम 1। तो वहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, राइट? ओके सर ठीक है, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिमिट x tends to greatest integer of a, e to the power fractional part of x, e to the power fractional part of x minus fractional part of x minus 1 upon fractional part of x का whole square. All of you try. I am giving you 2 minutes for this. सर x टेंडिंग टू क्या है? x tending to a greatest integer of a, और ऊपर हर जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, राइट? ठीक है सर। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ कि तो इसको चेक कहाँ पर करोगे, बस ये बताओ मुझे। तो
एक बार तो चेक करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस पर, और एक बार चेक करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस पर. जस्ट 2 minutes आई एम गिविंग यू, जस्ट ट्राई. यानी कि तुम्हें क्या क्या निकालना है इसमें. कर लो चलो. रिकॉर्ड हो रही है. वत्सल, यस सर. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तुमने. कर रहा हूँ सर. चलो करो फटाफट. कैसे स्टार्ट करेंगे बस ये बताओ. वरुण है अभी या फिर गायब है. सर गायब है. सर. गायब है. और यथार्थ. सर है. सर मैं कर रहा हूँ. यथार्थ है. ठीक है करो. यथार्थ इतना टाइम किसी भी बैच को नहीं मिला होगा जितना टाइम तुम्हें मिल गया है. यस सर. अजय, व्हाट अबाउट यू, यू हैव डन. सर अजय नहीं है. अच्छा अभी उसका गायब हो गया. एंड शिखा. यस सर. ठीक है करो. देखो मैं कर रहा हूँ. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट तुम निकालना. लिमिट एक्सटेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस है, राइट. तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. व्हेन वी हैव अ फॉर्म ऑफ लाइक दिस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू h टेंडिंग टू 0. तो इट विल बिकम e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा. माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच, तो प्लस एच बन गया. -1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच, और इसका होल स्क्वायर. अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, सिंपल कन्वर्जन करा है और कुछ भी नहीं करा है. गेटिंग ऑल ऑफ यू. यस सर. यस सर. ठीक है. तो अब मुझे ये बताओ, बस मैं सिर्फ इतने से इस पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ कि ये वैल्यू क्या होगी. अगर तुमने ये वैल्यू समझ ली ना तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन 90% हो गया. व्हाट विल हैपन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h नाउ. ये क्या, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h. इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट. हाँ बताओ बताओ. अरे 0 होनी चाहिए. नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछ लिया है कि सोच भी पाते हो या नहीं. चलो व्हाट यू कैन, देखो मुझे थोड़ी ना बताना है, तुम्हें करना है एग्जाम में. तुम ये देखो कि तुम करोगे कैसे. अब ए तो कुछ पता नहीं है, क्या करो, ए को ग्रेटेस्ट इंटीजर ए को कोई भी इंटीजर मान लो जो तुम्हारा मन करे. सपोज मैं इसको 2 मान लेता हूँ, राइट. तो इट विल बिकम क्या, या 2 नहीं भी मानू, से 2.5 2.3 कुछ भी होगा, आएगा तो ये इंटीजर है ना. तो दिस विल बिकम एन इंटीजर. लेट अस से दैट इट इज 2. इफ इट इज 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट, बस ये बताओ क्या होगा. बात खत्म. व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस h. शिखा. सर इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 माइनस h का -1 पे लिख लेंगे. 2 minus something, मान लो h is a very small value which is just greater than 0. Sir, Let us say it is 2.1. तो 2 minus 0.1 is 1.9, और 1.9 का fractional part will come out to be 0.9 या नहीं.
यस बताओ सर, भाई। यस सर, अच्छा, अब ये 0.9 है और h मैंने क्या एज्यूम करा है 0.1, तो यानी कि ये बोल सकता हूँ कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 1 माइनस एच आ रहा है कायदे में। यस सर। यस सर, तो 2 माइनस एच का जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा दैट विल कम आउट टू बी 1 माइनस एच। अगर किसी को ऐसे दिक्कत हो रही है तो वो क्या कर सकता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट हमें इसका निकालना है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। बताओ सही है या नहीं है? यस सर। यस तो सर, ये 2 माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। 2 में से थोड़ी वैल्यू कम करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा ना, तो 2 माइनस 1 विल बिकम 1, तो इट विल बिकम 1 माइनस एच। तो जैसा यस तुम सर, अप्रोच लगाना चाहो लगा लो, बट आंसर आना चाहिए। तो यानी कि इट विल बिकम क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 माइनस एच। ये भी आपका 1 माइनस एच बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ये तो था बेसिकली, ये था वो तो मैंने ब्रैकेट बाहर निकाल दिया था, तो ये माइनस ऑफ 1 माइनस एच, तो -1 प्लस एच। समझ में आ रहा है सबको, ऑल ऑफ यू? यस यस सर, सर। चलो आप करो, आप करो आगे फर्दर, अपने आप करो। e to the power 1 minus h माइनस ऑफ 1 माइनस h -1 अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ इट इज। सही है ना बिल्कुल? किसी के बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। जिसके भी बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज म्यूट। बताओ भाई आगे कैसे होगा ये बताओ। इसके आगे कैसे होएगा? देखो ये वाला फॉर्मूला याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1। whatever we have here we should have it here also, and both should tend to 0, right all of you? यस यस सर, कर लो फटाफट। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं बनता है तो कुछ और दिमाग लगाओ। क्योंकि ये तो एस टेंडिंग टू 1 पे तो फॉर्मूला बनता है ना वत्सल, वरुण, यथार्थ। एस टेंडिंग टू 1 पे दिस वुड हैव बिकम टेंडिंग टू 0, तो एस टेंडिंग टू 1 तो है नहीं, एस टेंडिंग टू तो 0 है, तो ये डायरेक्टली ई हो गया। यहाँ 0 रख देंगे, ये -1 2 हो गया और ये 1 हो गया, बात खत्म। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई e-2। शिखा, दीपाली, जो भी है, अभी मैं पार्टिसिपेंट देख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जस्ट टेल मी ऑल ऑफ यू डन और नॉट। अच्छा क्वेश्चन है ये। यस सर। नाउ मूव ऑन टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो अपने आप निकालो एटलीस्ट। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, राइट ऑल ऑफ यू? अब मेरे पास क्या वैल्यू है, अब लिमिट टेंड टू 0, सेम फंक्शन में मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर आएगा ये माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h -1, बस माइनस की जगह प्लस h होएगा, तो इट विल बिकम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h का होल स्क्वायर। चलो मुझे ये बताएंगे यथार्थ, अब क्या होगा?
अब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा? शिखा, सर ए को कोई इंटीजर मान लेंगे, हाँ बिल्कुल, तो आएगा क्या, बस ये बता दो, सही बोल रहे हो बिल्कुल। एच आएगा। h आएगा, वेरी गुड। अगर हम a को कोई भी इंटीजर मानेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी h ओनली। तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h का होल स्क्वायर। अब h टेंडिंग टू 0 पर कुछ बन रहा है, देखो फॉर्मूला बन रहा है तो ठीक है, और डायरेक्टली आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड। e टू द पावर 0 इज 1, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म तो बन ही रही है, बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके करना जाए तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 और ये हो गया 2h, तो ये वाला पार्ट 1 हो गया ना, यस सर, 1/2 आ गया। 1/2 आ गया, सिंपल। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो एग्जाम में कहीं पर भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ लिमिट में नहीं है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, जस्ट ट्राई, मतलब बिल्कुल एकदम इसको चैलेंज लेके करना है, इजी होता है, लेकिन बच्चे पहले ही छोड़ देते हैं। यथार्थ तुम्हारा हो गया? सर यथार्थ ने लीव कर दिया। यथार्थ लीव कर गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x माइनस साइन x। इसको करने के कितने मेथड होंगे, क्वेश्चन देख के क्या समझ में आता है? दो मेथड तो साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो सीरीज लगा सकते हो और एक एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, ये दो मेथड तो साफ साफ है। सर जीरो है आंसर। इसका आंसर 0 नहीं है। टू आंसर। टू आंसर। कितना? 2। इसका आंसर है आपका, मैं चेक करता हूँ इसका आंसर, जस्ट होल्ड। सर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 ठीक है।
ठीक है ना, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो अब लीव कर दें फिर। सर क्या आ रहा आंसर 2? 2 आएगा। ओके सर। ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव से कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से बढ़िया कोई मेथड ही नहीं है। यस सर। ठीक है, चलो ओके बाय। ओके सर।